हेलो हिंदुस्तान। मेरा नाम नवीन मेहता है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टक्स बाइट पे शो पे वेलकम है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है ना, ये बेसिकली वीडियो है जीएसटी का जो है ना जीएसटी 3B है, उस पे जो गुजरात हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। इसमें एक जो है ना पेटिशनर थे दीपक प्रिंट। ये दीपक प्रिंट जो है ना, इन्होंने एक पेटिशन डाला था जो है ना जीएसटी 3B में। इनसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। जो है ये पेटिशन कब डाला गया था, देखिए जो है ना, ये 2019 में डाला गया था और आज के डेट में जो है ना, अब जो है ये 9 मार्च 2021 को इनका जो है ना पेटिशन का ऑर्डर आया है। इन्होंने रीट पेटिशन डाला था जो गुजरात हाई कोर्ट में। इनका इशू क्या था, इन्होंने एक एप्लीकेशन डाला था जो है ना नोडल ऑफिसर जीएसटी को। इन्होंने टेक्निकली वे में कुछ डेटा रॉन्ग फिल कर दिया था जीएसटी 3B में, और जीएसटी 3B में इन्होंने डेटा फीड करने के बाद इनको सबमिट भी कर दिया था, लेकिन इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, सबमिट कर दिया था। जैसा कि जीएसटी में देखा गया है कि जो है ना, जब सबमिट कर दिया जाता है डेटा, तो फिर उसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। सबमिट के पहले जो भी है वो कर सकते हैं, लेकिन सबमिट के बाद जो है ना कुछ नहीं कर सकते हैं आप उसको। तो इन्होंने क्या किया था कि जो है ना, अपने जीएसटी 3B मई महीने का जो था, उसमें जो है इन्होंने डेटा रॉन्ग फिल कर दिया था। और डेटा रॉन्ग जो फिल किया था, जिनका जो है ये देखिए 50 करोड़ों में था। जो है ना, ये करोड़ों में इसका 53 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। और जो है ना, ये इसका जो है ना आउटपुट रॉन्गली जो इन्होंने 26 करोड़ के आसपास इन्होंने कर चुका था। इनमें इन्होंने डेटा रॉन्ग इन्होंने कर चुका था। तो रॉन्ग करने के बाद इन्होंने डेटा सबमिट भी कर दिया था, फाइल नहीं किया था। तो ये प्रॉब्लम इनको पता चल गया आप सबमिट करने के बाद, फाइल करने के पहले। तो जिसके कारण ये हुआ कि इन्होंने आगे जो है ना ऐसा सर्कुलर आया था, जो है ना सर्कुलर नंबर 26 जो है ना 2017 में दिसंबर में सर्कुलर आया था कि अगर आपका जीएसटी 3B में कोई डेटा रॉन्ग होता है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो है ना नेक्स्ट मंथ में का जीएसटी 3B में रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इनका इतना ह्यूज अमाउंट था जिसके कारण ये रेक्टिफाई नहीं कर पा सकते थे, और इसके लिए इन्होंने डिपार्टमेंट को जो है ना एक लेटर दिया, इनको जो है ना रेक्टिफाई करने का चांसेस दिया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट से कोई भी इनको रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर इन्होंने क्या किया, गुजरात हाई कोर्ट में एक रीट पिटिशन डाली। रीट पिटिशन डाली किसके अंदर, आपको पता होगा किसी भी हाई कोर्ट में रीट पिटिशन डाला जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, जो है ना आर्टिकल जो है 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ना रीट पिटिशन डाला जाता है। तो इन्होंने 2019 में रीट पिटिशन डाला, और रीट पिटिशन में डालने के बाद जो है ना, आज जो है अब इस 2021 में आके एक मार्च महीने में 9 मार्च को जो है इनका ऑर्डर आया है गुजरात हाई कोर्ट से। अब रीट पिटिशन जो डाला था इन्होंने, तो उसमें डिमांड क्या किया था, तो डिमांड हम लोग देखते हैं। जो पेटिशन का डिमांड क्या था, और जो है ना फर्स्ट में कहता है टू एडमिट एंड अलाउ द पेटिशन। ये जो है ना पेटिशन को एडमिट करने और अलाउ करने के लिए जो है ना बॉम्बे हाई कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट से ये जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा है। और एक रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, टू इशू एनी अप्रोप्रिएट रीड order या direction to the respondent permitting to the petitioner to edit the upload actual entries in GSTR 3B for the month of May 2019 which is at the submission stage। मीन्स ये परमिशन मांग कर रहा है, ये गुजरात हाई कोर्ट को रीड के थ्रू कह रहा है कि जो है ना ऑर्डर देने के लिए रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट यहाँ कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ ये रीड का में जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर देने के लिए डिमांड कर रहा है पेटिशनर कि इसको ऑर्डर दिया जाए रेस्पोंडेंट को, ताकि जो है ना वो
जो GST 3B जो मई का पेंडिंग है, उनका सबमिशन स्टेज में है, मीन्स उन्होंने सबमिट कर दिया था लेकिन फाइल नहीं किया था, तो वो सबमिशन स्टेज में, वहां पे वो इनको जो है ना एडिट करने का या तो एक्चुअल डेटा लोड करने का परमिशन दिया जाए। दूसरा कहता है टू इशू द अप्रूव्ड रीड ऑर्डर डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू मॉडिफाई द कंडीशन एंड रूल mentioned in Annexure 1 by which a registered person can edit any error if occurred during the submitting or offsetting the RTC before the filing of the GST 3B। इनका जो है ना दूसरा क्या डिमांड है रीड के द्वारा जो है ना गुजरात हाई कोर्ट से कि इनको पैटिशनर को जो है ना रीड किया जाए या ऑर्डर किया जाए, डायरेक्शन किया जाए, जो है वो एनेक्शन 1 जो है आया था, एनेक्शन 1 जो रिटर्न फाइल का जो है GST उसमें एडिट किया जा सके, या तो फिर एरर अगर कुछ भी आता है तो उसको RTC के लेने में या किसी तरह का डेटा फिट करने में उनको एरर आता है, उनको फाइलिंग के पहले उनको जो है ना एडिट करने का जो है ना प्रोविजन होना चाहिए अगर टेक्निकली उनको कुछ प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग द रिटर्न फाइलिंग के समय में। तो यहाँ पे उन्होंने यही डिमांड किया है कि जो है ना GST 3B का एनेक्सर 1 जो है वहाँ पे उनका जो है ना प्रोविजन होना चाहिए उनको जो है, ताकि वो एडिट कर सके जो है ना डेटा को बिफोर सबमिटिंग द GST 3B। अब तीसरा इन्होंने डिमांड किया है पेंडिंग हेयरिंग जो है ना एडमिशन एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस पेटिशन, मीन्स इसका जो है हेयरिंग जो है ना बहुत पहले से पेंडिंग था, उसके बारे में इन्होंने कहा है। उसके बाद योर लॉर्डशिप मे बी प्लीज टू स्टे द लेट फी ऑफ द 550 रुपीज per day being charged on the petitioner for non-filing of the said return for the said month, that is May 2019, and also be pleased to stay late fee of 50 rupees delay charge being charged subsequent return। मीन्स ये कह रहा है कि इनका जो पेंडिंग हेयरिंग है उसको सबमिट किया, उसको जो है ना रिजॉल्व किया जाए, और उसके बाद जो है इन्होंने इनका जो है ना मई महीने का जो है ना मई 2019 का जो है ना GST 3B का जो है रिटर्न पेंडिंग है, उस पे जो है अभी चार्ज जो हो रहा है 50 रुपीज पर मंथ के दर से जो ना लेट फीस लगा वो उनको समाप्त किया जाए, और उसके बाद जो भी रिटर्न है मई के बाद का भी रिटर्न उनका पेंडिंग होगा, क्योंकि उन्होंने फाइल किया ही नहीं है, तो मई के बाद जून जुलाई सबका भी पेंडिंग होगा, तो उस पे जो चार्ज 50 रुपीज पर डे है डेली बेसिस पे उसको भी जो है समाप्त किया जाए, उन्हें लेट फीस का वेव किया जाए। तो इनका भी ये जो है ना इस तरह का इनका डिमांड है हाईकोर्ट से जो है ना रीट के थ्रू। तीसरा क्या है दिस ऑनरेबल court may be pleased to waive to late fee charges for non submission of the return for the month of इतना। तो यही है कि उनका जो है ना ऑनरेबल यहाँ हाईकोर्ट से ऑनरेबल हाईकोर्ट से इन्होंने डिमांड किया है कि मे बी प्लीज जो है कि जो है ये लेट फी पीछे का भी जो है उसको समाप्त किया जाए, इस तरह का इनको डिमांड है। अब पांचवा है टू पास एनी अदर एंड फर्दर ऑर्डर एज योर लॉर्डशिप में डीम जस्ट फिट इन द रिक्वेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी मीन्स फिर फर्दर ऑर्डर कुछ मांग रहा है ये जो है ना गुजरात हाई कोर्ट से, ताकि जो है ना इनको जो है इनका प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व किया जा सके। अब जो है ना नीचे आते हैं, अब देखिए जो इनका जो है ना इन्होंने लेटर भेजा था डिपार्टमेंट को कि जो है, क्योंकि लेटर इसलिए भेजा था कि एक सर्कुलर आया था दिसंबर जो है 19 में, सर्कुलर नंबर 26 था, इसमें कहा गया था कि अगर आपका GST 3B का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप नेक्स्ट मंथ में जो है GST 3B भरेंगे या सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आप जो है ना करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनका टर्नओवर इतना ही था कि उनको जो है टर्नओवर होने के कागज जो है ना ये सबमिट नहीं कर पा सकते थे, जिसके कारण जो है ना ये प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। तो फिर जो है ना उन्होंने अब राजकोट हाई कोर्ट
जो है ना राजकोट का ऑफिशियल नोडल ऑफिशियल इन्होंने गया था। वहां देखिए क्या गुजरात हाई कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन किया। इट अपीयर्स दैट the nodal officer at Raj Court didn't even bother to give formal reply to the respondent to the representation preferred by the read petition before referred to above. The read applicant didn't try to this best to take the matter with the concerned authority, but ultimately had to come before the court with the present read partition। मीन्स ये जो लेटर भेजा था डिपार्टमेंट को इन्होंने नोडल ऑफिसर को, जिसका कोई रिप्लाई जो है ना नोडल ऑफिसर की तरफ से नहीं आया था। तो वही गुजरात हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो नोडल ऑफिसर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इवन बॉदर फील नहीं किया कि जो हम कुछ रिस्पॉन्स को, जिसके कारण जो है ना पेटिशनर को गुजरात हाई कोर्ट रीट जो है ना एप्लीकेंट के थ्रू जो है ना रीट पेटिशन फाइल करना पड़ा। अब देखिए फिर ऑब्जर्वेशन है, वी टेक नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट इन द लास्ट 2 years द रेस्पोंडेंट्स हैड नॉट इवन थॉट टू पिट टू फाइल ए फॉर्मल रिप्लाई opposing the writ petition, even as on date time was prayed for, which this court declined having regard to the fact of the present case। मीन्स कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि कोर्ट जहाँ में इन्होंने रीट फाइल जब पेटिशनर ने जो है रीट एप्लीकेशन लगाया था अपने इशू को लेकर, तो इवन रिस्पोंडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट से इन्होंने रीट का कोई जो है ना अपोजिशन भी नहीं किया कोर्ट में। पेटिशनर जो है ना रीट लगाया था तो उसका अपोजिशन भी कोर्ट में नहीं लगाया। ये 2 year बीत चुकी बुझिए। तो इसका कोर्ट का जो है ना यहाँ ऑब्जर्वेशन है जो है। फिर जो है ना यहाँ पे कोर्ट ने उसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद से करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है ना, उन्होंने कोर्ट ने ये अपना डिस्कस किया है कि जो है ना वी हैव हर्ड मिस्टर राज टन्ना द लॉर्ड काउंसिल appearing for the writ applicant, यानी रीट पेटिशनर है, रीट एप्लीकेंट जो है ना पेटिशनर है वो जो है ना उसके तरफ से राज टन्ना हुआ था, और मिस्टर उत्कर्ष शर्मा जो है ना ये रेस्पोंडेंट ये गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे। इसके बारे में यहाँ डिटेल किया उन्होंने। उसके बाद जो है ना फिर क्या, तो नॉट शॉर्ट पॉइंट फॉर द कंसिडरेशन इज वेदर द रीट एप्लीकेशन एंटाइटल टू सीक रेक्टिफिकेशन ऑफ GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मई 2019। इस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया कि क्या जो है ना मई महीने का जो रजिस्टर 3B है उसमें जो ना एप्लीकेंट जो है ना रीट एप्लीकेंट जो है ना उसको जो है ना रिलीफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है यहाँ। तो फिर जो है ना गुजरात हाई कोर्ट ने ना भारतीय एयरटेल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना केस हुआ था जो है ना दिल्ली हाई कोर्ट में। यहाँ पे देखिए केस नंबर भी है, रीट पेटिशन ही था, केस नंबर जो है ना 6345 2018 में किया गया था और डिसाइड हुआ था जो है ना 2020 में आके मई महीने में आके जो है ना डिसाइड हुआ था। इसको इन्होंने ऑब्जर्वेशन में लिया। ऑब्जर्वेशन में देखने के बाद जो है पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने जो है ना गुजरात हाई कोर्ट ने फिर अपने पॉइंट पे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट में क्या क्या आए हैं गुजरात एप्लीकेशन थस इन द व्यू ऑफ द ऑफिशियल जजमेंट ओपिनियन में ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था एयरटेल भारती का के तरफ में उसको उन्होंने देखा। उसके बाद इन्होंने कहा कि थस इन द व्यू ऑफ द ऑफिशियल जजमेंट वी होल्ड दैट रीट एप्लीकेंट शुड बी परमिटेड टू रेक्टिफाई द form GSTR 3B in respect of the relevant case. The relief as paid for the para 9C is also granted and respondent shall act accordingly। मीन्स ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो ना जजमेंट था उसमें भी भारतीय एयरटेल को दिया गया था GSTR 3B को रेक्टिफाई करने के लिए। उसी के बेसिस पे यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने भी रेस्पोंडेंट को कहा गया है कि जो ना रीट एप्लीकेंट जो है ना उसको प्रोवाइड किया जाए रेक्टिफाई करने के लिए।
उसके बाद फिर चौथे नंबर में इन सच सर्कमस्टांसेस रेफर to above we direct the respondent number 4. Respondent number 4 में सेंट्रल जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट है that on filing of the rectified form GST 3B it shall within a period of 2 months within a period of 2 weeks verify the claim made therein and give effect to same once verified. means ये above circumstances में जो है ना गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है रेस्पोंडेंट को नंबर 4 या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो है ना अगर जब ये 3B में इन्होंने रेक्टिफाई कर लेंगे एप्लीकेंट जो है ना रीट एप्लीकेंट तो विद इन 2 वीक जो है ना इसको डिपार्टमेंट जो रेस्पोंडेंट जो है ना इसको वेरीफाई कर लेगा और इसको इफेक्ट दे देना है विद इन 2 वीक में। जब ये रेक्टिफाई कर लेंगे तो उसके विद इन 2 वीक में इनको जो है ना वेरीफाई करने के बाद इफेक्ट भी दे देना है। एज द रीट एप्लीकेंट हैज बीन ड्रैग्ड into unnecessary litigation only on the account of technical adage by the respondent, the REIT applicant shall not be shaded with the liability of the payment or late fee. मीन्स ये कहता है कि यहाँ पे एक तो कहता है कि उनको 2 वीक में जो है ना इनको टाइम दे दिया जाए, 2 वीक में इनको के अंदर ये रेक्टिफाई कर लेंगे और 2 वीक में आप वेरीफाइड कर लीजिए और फिर जो है ना उसको इफेक्ट दीजिए। अब फिर कहता है कि रेस्पोंडेंट को जो है ना को कोट कर रहा है कि आपने जो है ना एप्लीकेंट को रीट एप्लीकेंट है उसको अननेसेसरी आपने ड्रैग किया है और लिटिगेट किया है और ये टेक्निकल ग्राउंड पे जो है ना प्रॉब्लम था, तो जिसके कारण जो है ना आप इस पे जो है ना किसी तरह का पेनल्टी लेट फी लायबिलिटी पे नहीं कर सकते। तो इस तरह का इनको रिलीफ भी दिया है एप्लीकेंट को यहाँ पे। उसके 5वें में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है विद द एफोर्सेड डायरेक्शन, यानी ऊपर जो डायरेक्शन कोर्ट ने दिया है रेस्पोंडेंट को, दिस रीट एप्लीकेशन एक्सटेंड डिस्पोज ऑफ, मींस आप जो है ना ये रीट एप्लीकेशन जो है ना रेस्पोंडेंट जो है ना रीट एप्लीकेंट ने जो डाला था रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट जो है ना वो डिस्पोज ऑफ माना जाता है और माना जाएगा। We hope that and trust that the REIT applicant may not be have to come back to this court on any further technicalities that department is in the habit of raising and thereof giving result to unnecessary litigation. Means कोर्ट का यहाँ कहना है कि जो ऊपर का जो है ना डायरेक्शन दिया गया इसको जो है ना कोर्ट जो है ना REIT को जो है ना डिस्पोज ऑफ माना जाए और ट्रस्ट भी करती है, होप भी करती है कि एप्लीकेंट को अब फिर से यहाँ पे कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा, जो है रिस्पोंडेंट अननेसेसरी जो है ना टेक्निकल ग्रींस या को रेज करके जो है ना क्वेश्चन लेके करती है और रिस्पोंडेंट को परेशान करती है। इसके बारे में यहाँ पे आ गया और जो है ना ये हैबिट भी बताती है कि इन द हैबिट ऑफ रेजिंग, यानी डिपार्टमेंट का यहाँ पे जो है ना अब हैबिचुअली हो गए कि नहीं आपका टेक्निकल ग्रेंस है कंटिन्यू आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे कोर्ट का ये भी कहना है कि आप जो है ना अननेसेसरी किसी को टेक्निकल ग्रेंस का हैबिट नहीं बता सकते हैं कि जो है इन द हैबिट ऑफ रेजिंग एंड गिविंग जो है ना अननेसेसरी लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन अननेसेसरी लिटिगेशन या तो प्रॉब्लम करते हैं तो फिर जो है ना आप जो भी है टैक्स पेयर है जीएसटी टैक्स पेयर को जो है ना टेक्निकली जो है इशू करना होना पड़ता है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ना डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है क्योंकि आप रेक्टिफाई करने देते नहीं है, रेक्टिफाइड नहीं करने देते हैं आफ्टर सबमिशन तो फिर इनको टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, तो जिसके कारण उनको भी आप सॉल्व नहीं करते तो फिर उनको लिटिगेशन अननेसेसरी लिटिगेशन हो जाती है जो उनको कोर्ट में आके आना जाना पड़ता है और कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना पड़ता है जो ना डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। बस इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू। अगर आप मेरे भी जो है ना चैनल पे न्यू है तो मेरे भी जो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो है ना वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि और दूसरे तक पहुंच सके। जय, थैंक यू।